उनको गोली लगा फिर भी वो एक गाना गाए। गोली लगने के बाद भी वो गाना, उनको लगा कि कोई पत्थर चलाया, जैसे पवन भैया को भी लगा था पत्थर, तो उनको लगा कि पत्थर चलाया, तो हल्का हल्का दर्द कर रहा था, बट एक गाना फिर वो गोली लगने के बाद भी गाए। उसके बाद धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, हमको थोड़ा ज्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद वो भैया से बोली प्रोग्राम में ये हॉर्स फायरिंग होता है, इसके लिए आप लोग मांग नहीं करते हैं कि हॉर्स फायरिंग नहीं होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं गायक को नुकसान होता है। इसके पहले गोलू राजा को लगा था और सारे कलाकार को भी लगा। दीदी बता रही थी यहाँ तक कि मतलब प्रोग्राम के दौरान वो लोग एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते फायरिंग किए और उनके जांग में आके चोट लगी। आप लोग कहीं ना कहीं मनोरंजन कराने के लिए जाते हैं, कहीं शादी ब्याह होता है तो वहाँ लोग को मनोरंजन चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, मतलब कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन उस बीच में पत्थरबाजी होता है, गोलीबाजी होता है, ये सब होता है, दारू पी कर आके कुछ नौटंकी। और अभी तक तो बचते ही आ रहे हैं और आगे न जाने क्या क्या हो जाए कौन जानता है। तो इसके लिए अपील करेंगे सरकार से कि कलाकार को सुरक्षा दी जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉर्स फायरिंग किया जाए। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर उससे किसी गायक को लग जाता है या जैसे कि निशा उपाध्याय को लगा है, तो अभी कहीं ना कहीं उनका तबीयत अभी ठीक है, मतलब भगवान के दुआ है, लोगों की दुआ है, तो अभी अच्छा है। लेकिन अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो और दूसरे को दुख पहुंचा दे रहे हैं। तो अगर ही बताइए जिसके घर है, अगर उसी के घर के सदस्य किसी को लग जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। वही वही हो सकता है। आज कलाकार के ऊपर बीता वो चीज अगर कल उनके फैमिली वाले के ऊपर बीतता है तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या झेलना पड़ेगा। अच्छा, इतना कम उम्र में इतना मुकाम हासिल करना, कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत में एक जगह बना लिए हो, तो इसका पीछे का राज क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है और आप बिहार खबर देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मैक्सो हॉस्पिटल के बाहर और बीते 2 दिन पहले छपरा में निशा उपाध्याय के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है और वहाँ पे हॉर्स फायरिंग होता है। हॉर्स फायरिंग का जो मामला है हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है, लेकिन उससे घाटा किसको होता है? या तो सिंगर के होता है या तो कोई मेहमान बन के आए हुए रहते हैं उनका होता है। हमारे साथ अभी अरमान बाबू है, ये भी निशा उपाध्याय के साथ में इनका जोड़ी जबरदस्त रहता है और स्टेज शो में काफी चर्चित है। सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत है। दिल से धन्यवाद आपको। कि यानी जिस दिन गोली लगा उस दिन आपको खबर मिला होगा कि निशा उपाध्याय जी को गोली लग गया है, तो उस दिन कैसा मतलब? देखिए परसों उनको मतलब लगा था गोली और मतलब हमको पता चला तो हम आए हॉस्पिटल में और दीदी बता रही थी जहाँ तक कि प्रोग्राम के दौरान हॉर्स फायरिंग किया गया और उसी में उनको चोट लग गया। प्रोग्राम में ये हॉर्स फायरिंग होता है, इसके लिए आप लोग मांग नहीं करते हैं कि हॉर्स फायरिंग नहीं होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं गायक को नुकसान होता है। इसके पहले गोलू राजा को लगा था और सारे कलाकार को भी लगा। मांग तो करते हैं लेकिन बिहार सरकार कलाकारों पे ध्यान नहीं देती है और कलाकारों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं अपना, उसके बाद मेहनत करने के बाद लोगों को इंटरटेनमेंट करवाते हैं। और हम लोग मतलब दीदी बता रही थी यहाँ तक कि मतलब प्रोग्राम के दौरान वो लोग एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते फायरिंग किए और उनके जांग में आके चोट लग गया। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि उनका गोली लगा तो उस समय उनको पता नहीं था, वो जब घर आए तो पता चला कि हमारे जब उनको गोली लगा फिर भी वो एक गाना गाए। गोली लगने के बाद भी वो गाना, उनको लगा कि कोई पत्थर चलाया, जैसे पवन भैया को भी लगा था पत्थर, तो उनको लगा कि पत्थर चलाया, तो हल्का हल्का दर्द कर रहा था, बट एक गाना फिर वो गोली लगने के बाद भी गाए। उसके बाद धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, हमको थोड़ा ज्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद वो भैया से बोली, टिंकू भैया से, उनके भाई हैं, उनसे बोली कि मतलब दर्द कर रहा है भैया। उसके बाद वहां से घर आए, उसके बाद चेक किया गया तो गोली लगाया। तो विक्रम भैया को फोन किया, मैक्स हॉस्पिटल के ओनर, जो कि कलाकार को इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे आए और यहाँ पे इलाज चल रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं मनोरंजन कराने के लिए जाते हैं, कहीं शादी ब्याह होता है तो वहाँ लोग को मनोरंजन चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, मतलब कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन उस बीच में पत्थरबाजी होता है, गोलीबाजी होता है, ये सब होता है, दारू पी कर आके कुछ नौटंकी करते हैं, तो ये सबसे आप लोग कैसे बचते हैं? अब देखिए बचते हैं, अब बहुत जगह तो बच चुके हैं और अभी तक तो बचते ही आ रहे हैं और आगे न जाने क्या क्या हो जाए कौन जानता है। तो इसके लिए अपील करेंगे सरकार से कि कलाकार को सुरक्षा दी जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉर्स फायरिंग किया जाए, क्योंकि गोली बंदूक बनाया जाता है, मतलब सुरक्षा के लिए बनाया जाता है और आतंकवादी के लिए बनाया जाता है, अपने में लड़ने के लिए थोड़ी बनाया जाता है गोली बंदूक। लेकिन आम बिहार में कितना सारा हॉर्स फायरिंग होता है जिसको लेकर बिहार पुलिस कार्रवाई भी करती है, FIR भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर उससे किसी गायक को लग जाता है या जैसे कि निशा उपाध्याय को लगा है, तो अभी कहीं ना कहीं उनका तबीयत अभी ठीक है, मतलब भगवान के दुआ है, लोगों की दुआ है, तो अभी अच्छा है। लेकिन अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो क्या होता है?
तो फिर तो दिक्कत होता ना, बहुत दिक्कत होता, क्योंकि जो मतलब देखिए लोग अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी भूल जा रहे हैं और दूसरे को दुख पहुंचा दे रहे हैं। तो अगर ये बताइए जिसके घर है, अगर उसी के घर के सदस्य किसी को लग जाए तो उसको कैसा महसूस होगा? वही 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 सवाल मेरा भी पे आता है ना, तब लोग समझते हैं। तो अपने अपन आने से पहले लोग समझ लेते हैं ना, तो फिर ऐसा हो भी नहीं करता। अच्छा, इतना कम उम्र में इतना मुकाम हासिल करना, कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत में एक जगह बना लिए हो, तो इसका पीछे का राज क्या है? राज कुछ नहीं है, बस दर्शकगण का आशीर्वाद मिलता है और यही आशीर्वाद से हम लोग बहुत खुश होते हैं और थैंक यू सो मच इसके लिए आप सभी को। जैसे कि अरमान बाबू के पिताजी भी है, सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जैसे अरमान बाबू इतना कम एज में और यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोग को बहुत खुशी भी होता होगा, क्या कहेंगे? जी जी क्या कहेंगे, पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है तो इतना आगे बढ़े हैं। और निशा उपाध्याय से आप लोग मिलने भी आए हैं, मिल भी चुके हैं, क्या कुछ कहें? कल से हम लोग यहाँ पे हैं और अभी अच्छी है, 1-2 दिन में रिलीज भी हो जाएंगे। और दुख की घटना तो है ये है, और बिहार सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि कुछ कलाकार लोग पे भी ध्यान दिया करे, इसलिए कि अभिनेता से भी नेता होता है। हम लोग कलाकार लोग भी प्रचार के लिए भी जाते हैं, तो कलाकार लोग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये बड़ा से बड़ा भी घटना भी घट सकता है। कहीं हो सकता है आज कलाकार के ऊपर बीता वो चीज अगर कल उनके फैमिली वाले के ऊपर बीतता है तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या झेलना पड़ेगा उस परिवार को? पब्लिक का आशीर्वाद है कि अभी तक कुछ बड़ा नहीं घटना नहीं हुआ, पब्लिक का प्यार मिला है कि अभी तक कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन आगे इसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो बड़ा से बड़ा घटना भी घट सकता है। अरमान बाबू का जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ आप भी जाते हो? जी जरूर जाते अरमान बाबू भी स्टेज शो करते हैं, कहीं ना कहीं ये स्टेज शो में मतलब हिट है और इनका डिमांड भी है लोगों का। तो अगर उस परिस्थिति में अगर कोई हॉर्स फायरिंग करता है तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग के साथ भी एक घटना घट चुका है, तो इसके बाद हम लोग कहीं भी जाते हैं और सारा कलाकार से भी कहेंगे कि अगर उस समय अगर कोई ऐसा फायरिंग कर रहा है तो आप कार्यक्रम को स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए। जब वो अपना फायरिंग कर ले उसके बाद आप स्टेज पे चढ़िए कि आप बचे, आप सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, अरमान बाबू इतना कम एज में यहाँ तक पहुंचे, किस क्लास में पढ़े? 7 क्लास में पढ़ते हैं। 7 की पढ़ाई स्टार्ट? जी चलता रहता है। पढ़ाई चल हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है लेकिन अब तो लेके सब चलना पड़ेगा, इसको भी तो करना है ना। चलिए, हमारे साथ अरमान बाबू के पिताजी भी थे और इधर अरमान बाबू भी है, कहीं ना कहीं निशा उपाध्याय से मिलने आए थे और लोगों का दुआ और भगवान का आशीर्वाद, कहा जाता है कि अगर रहे तो कितना भी बड़ा घटना घट जाए सारा टल जाता है। बाकी हम अंदर से भी वीडियो आपको दिखाएंगे, अगला वीडियो में निशा उपाध्याय से बात कराएंगे और साथ ही साथ उनसे बात भी करेंगे कि किस प्रकार से घटना घटा है, आखिर वहां जाने के बाद किस तरह से सिचुएशन आया कि ये चीज हो गया। बाकी वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।